नमस्कार साथियों, एक बार मैं फिर आपके बीच में मौजूद हूं। रणभेरी बज चुकी है, युद्ध की तैयारी है, युद्ध होने जा रहा है। काम के बीच में, लोभ के बीच में, ईर्ष्या के बीच में युद्ध होने जा रहा है। धर्म के साथ युद्ध की तैयारियां पूरी हैं। युद्ध का मैदान रहेगा शनिदेव मंदिर, जारुआ कटरा। जैसा कि मैंने पूर्व में आपको विदित कराया कि सनातन रूपी ज्ञान गंगा की जो धारा 10 अप्रैल से जारुआ कटरा के शनिदेव मंदिर सत्यप्रकाश दुबे जी के सुपुत्र प्रशांत दुबे, राजकुमार दुबे और देवेश दुबे के द्वारा बहाने का कार्य किया जा रहा है। उस गंगा रूपी सागर में आप डुबकी लगाने के लिए तैयार रहे। मित्रों, भागीरथ जी गंगा को लेकर आकाश से धरती पर आए। आज ये तीनों भाई समस्त ग्राम पंचायत जारुआ कटरा के लिए भागीरथ का कार्य करने का कार्य कर रहे हैं। भागीरथ के रूप में ये तीनों भाई हम सबके बीच में हैं, लेकिन अब हमारा योगदान कौन सा रहेगा ये हमें तय करना बाकी है। हम सभी इतिहास जानते हैं कि राम भगवान ने रावण को मारा। हम सभी जानते हैं कि लंका में जाकर रावण का संहार राम ने किया। समाज में अपन को कौन सा स्थान बनाना है, समाज में हमें कहां खड़े होना है, समाज हमें चिन्हित नहीं करती, हमें खुद चिन्हित करना पड़ता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूं, रावण और परशुराम कुल से ब्राह्मण थे, लेकिन रावण के जगह जगह पर पुतले जलाए जाते हैं और परशुराम की जगह जगह पर पूजा की जाती है। तो समाज में किसको कौन सा स्थान तय करना है ये हमें खुद तय करना होता है। इस चीज को समाज चिन्हित नहीं करती है। जैसा कि मेरे द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि भागवत रूपी ज्ञान गंगा आपके अपने जय जवान जय किसान के गांव जारुआ कटरा में कल से आने जा रही है। साथियों, भगवान राम ने रावण को मारने के लिए कहीं न कहीं कहते हैं ना कि डूबके को तिनके का सहारा। अगर भगवान राम के साथ वानर सेना न होती तो शायद भगवान राम उस 7 योजन के समुद्र को पार करने में संकोच करते। कुछ लोगों के तथ्य है कि वो भगवान थे, माया थी, ये था। देखिए, भगवान ने, ये सभी जानते हैं कि भगवान की लीला का कोई पार नहीं है। लेकिन मैं आपसे वानर सेना की बात क्यों कर रहा हूं? इन तीनों भाइयों के द्वारा यह ज्ञान गंगा इस पावन धरा पर लाई जा रही है। उन तीनों को हम भागीरथ की श्रेणी दे देते हैं तो हम क्या वानर के रूप में उस भागवत कथा में कार्य नहीं कर सकते? हम क्या उस भागवत कथा में जाकर, जिस प्रकार सभी जानते हैं कि भगवान राम अगर चाहते तो रावण का संहार कर सकते थे। देखिए, होने को सब कुछ हो सकता है, किसी के न होने से कुछ भी न रुकता है, न सृष्टि का चलन चलता रहेगा। लेकिन क्यों न हम इस भागवत रूपी ज्ञान गंगा में अपनी वानर रूप में डुबकी लगाकर शायद इस 7 योजन समुद्र को पार करने की कोशिश करें। मैंने बड़े बुजुर्गों से सुन रखा है कि जिस समय राम सेतु का निर्माण हो रहा था, भगवान राम को रावण पर विजय करने के लिए लंका जाना था। वहां पर एक गिलहरी छोटे छोटे पत्थर डालकर उस सेतु के निर्माण में अपना सहयोग कर रही थी। वानरों ने उस गिलहरी का उपहास उड़ाया, कहा कि गिलहरी, ये मानवों का कार्य तुम क्यों करने जा रही हो? तो गिलहरी ने कहा कि जब जब धर्म की बात आएगी, जब जब सच्चाई की बात आएगी, जब जब भक्ति की बात आएगी, जब जब भक्ति में शक्ति की बात आएगी, तब कम से कम
भगवान के द्वार पर मैं ये तो कह पाऊंगी कि मैंने भगवान के रास्ते को सुगम बनाने के लिए योगदान दिया। मेरे कहने का मतलब है कि भगवान के पास जाने का, अपने जीवन को सफल बनाने का ये मौका आपको अपने गांव, अपने घर, अपनी चौखट, अपने द्वार, अपने मोहल्ले, अपनी समाज में मिलने जा रहा है। तो इस ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाने से खुद को वंचित न करें। साथियों, सनातन श्रेष्ठ है। कुछ लोग इसे छीण करने का कार्य कर रहे हैं, वो दुस्साहस कर रहे हैं कि सनातन छीण हो जाएगा। तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि किसी माई के लाल में इतना दम नहीं है जो सनातन को छीण करके दिखा दे। और रही बात सेतु की, जिस प्रकार वानरों ने भगवान राम का साथ देकर इस सेतु का निर्माण किया, उसी प्रकार हमें मिलकर इस भागवत रूपी सेतु का निर्माण करना है। इस सेतु के निर्माण करने से हमारी ईर्ष्या खत्म होगी। इस सेतु का निर्माण करने से हमारे काम खत्म होगा। इस सेतु का निर्माण करने से हमारा क्रोध खत्म होगा। इस सेतु का निर्माण करने से हमारा मद खत्म होगा। इस सेतु का निर्माण करने से हमारा लोभ खत्म होगा। इस सेतु का निर्माण करने से और ना जाने कितने कितने पीढ़ियों के पाप खत्म होंगे। आइए कल सुबह 9:30 बजे शनिदेव मंदिर पर भव्य कलश यात्रा, जिसमें शोभायमान रहेंगे व्यासपीठ श्री अमन शास्त्री जी महाराज, गुफाधाम आश्रम से श्री अवधूत संत लोकेशानंद जी महाराज, राजस्थान की भूमि से चंबल की गुफाओं से हमारे बीच में पहुंचेंगे पागल बाबा माखन दास जी महाराज, हरिदास जी महाराज कार्यक्रम की आकर कार्यक्रम में चार चांद लगाने का कार्य करेंगे। एक बार पुनः आप सभी से निवेदन, अनुरोध कि आइए, जो ये ज्ञान गंगा की धारा यहां पर बहने जा रही है, इसमें अपनी सहभागिता करें और जन जन तक ये संदेश पहुंचाएं कि सनातन श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ रहेगा। धन्यवाद।